उम्मीद करता हूँ कि आप स्वच्छ और स्वस्थ होंगे और आने वाले भविष्य के बारे में चिंतित होंगे। लेकिन आज की जो वीडियो देख करके आपके आधे से ज्यादा दुख समाप्त हो जाएंगे और खुशियों की लहर आपके ऊपर दौड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आप यदि आपके पास वीडियो पहुंच चुका है तो प्लीज पूरा देखिएगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि कुछ ना कर तो कमेंट्स कुछ ना कुछ जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं बिना समय लेते हुए। आपके राशि के स्वामी यानी बुध हैं, जो कि 18 जुलाई को कर्क राशि से जो है विपरीत चाल चलने यानी उल्टी चाल चलने जा रहे हैं, और ये आपके आएंगे सेकेंड हाउस में यानी दूसरे घर में आ रहे हैं, जो कि दूसरा घर व्यापार का, वाणी का, परिवार का, धन का कारक माना जाता है। और दूसरा घर हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उनके परिवार के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। और वहीं आपके राशि के स्वामी बुध महाराज जो है दूसरे भाव में आ रहे हैं, और यहाँ जो आपके जीवन में अचानक से समस्या उत्पन्न हो रही थी वो सारे समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद शनिदेव महाराज 13 जुलाई को राशि विपरीत चाल चल करके आपके राशि है 10वें हाउस यानी 10वां घर में आ रहे हैं, जो कि आपके नौकरी में परेशानी हो रही थी, कार्य में आपको काफी संघर्ष करना पड़ रहा था, बिजनेस व्यापार बंद थे, काफी संघर्ष कर रहे थे, जो घर में कलह उत्पन्न चल रहा था, जो माता पिता से मतभेद थे, परिवार से बिछड़ चुके थे, परिवार से बीच में काफी तनाव उत्पन्न हो गया था, इस सबसे राहत मिलने वाली है आपको। और इसके साथ ही आपकी जो बिजनेस व्यापार तो चलेगी चलेगी, यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे या करना चाहते थे, नहीं मिल रही थी, आपकी सैलरी कम थी, तो यहाँ पे आपकी सैलरी डबल होने वाली है, क्योंकि डबल धमाका बुध का आपके जीवन में होने जा रहा है। एक तरफ आपके राशि के स्वामी हैं और दूसरे तरफ जो है आपके सेकेंड हाउस में आ रहे हैं, जो कि व्यापार का, बिजनेस का, वाणी का कारक माना जाता है। और वहीं शनिदेव महाराज 13 जुलाई को आपके 10वें हाउस में आ रहे हैं, जो कि अंक ज्योतिष में 10 अंक एक अंक यानी भगवान सूरज का होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान सूरज का आशीर्वाद हो, उनके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रहती, वो रातों रात उनकी किस्मत पलट जाती है। जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहां उनके नाम चलती है, अपने उनके नाम की प्रकाश हर एक क्षेत्र में जलती रहती है। और जैसे 10वें हाउस में आपके शनिदेव महाराज आएंगे, वैसे ही आपके संतान पक्ष जो समस्या चल रही थी वो समाप्त होंगे। इसके बाद कोई भी कार्य करने से पहले आपका मन चिड़चिड़ापन सा विचलित हो रहे थे, आपको कार्य करने का मन नहीं कर रहा था, चाहे कितना भी आसान काम ना क्यों ना हो, उसमें अब आपको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध होने के कारण आप ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग करने के कारण जो आप ज्यादातर बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से, अब कुछ नेगेटिव सोचने से क्या होता है कि हमारा दिमाग सिकुड़ करके इतना बड़ा हो जाता है, और जब छोटा हो जाता है तो हम अच्छी तरह से कोई चीज सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, और हमेशा नेगेटिव सोचते रहते। लेकिन जैसे हमारे ऊपर संकट समाप्त होता है तो हमारा दिमाग खुल के गुब्बारे की तरफ फैल जाते हैं, और जितना फैलते हैं उतना ही अच्छे अच्छे सोच, अच्छे अच्छे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, हमारे दिमाग उतने ही मजबूत हो जाते हैं सही विचार, सही निर्णय लेने में। और जैसे आपके ऊपर नौकरी लगेगी, इसमें डबल फायदा आपको होगा, व्यापार आरंभ होगा, इसमें आपको डबल फायदा अचानक से होगा। इसके बाद व्यापार से आपके धन के आगमन होंगे, ये भी डबल डबल धन होगा आपके साथ में आपके साथ हर एक चीज डबल डबल होगा, डबल धन होगा। जैसे डबल धन होगा तो जो आपके कर्जे हैं वो डबल होने के कारण चंद सेकंड में आपके कर्जे पूरे समाप्त हो जाएंगे। और कर्जे समाप्त होने के बाद जो है, आप जो परिवार के बीच में मतभेद कलह चल रहे थे, या एक दूसरे के बीच में दूरी बन गए थे, या दोनों के बीच में कभी बन नहीं रही थी गलत फहमी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, तो ये आपको यहाँ पे वहां मुक्ति मिलने वाली है। जो आपकी सोच है उस सोच से, और आपके जो पार्टनर की सोच है, या आपके घर में माता पिता या भाई बहन किसी की सोच है, अब यहाँ पे दोनों का आपस में मिलान होगा, अब वो मतभेद खत्म होगा। क्योंकि दूसरा घर जो है, और दो अंग चंद्रमा का होता है, वाणी का, धन का, वो ये भी होता है। और चंद्रमा की जब हमारे ऊपर शुभ दृष्टि पड़ती है तो हमारे जीवन में शीतलता आती है, मधुरता आती है, और शीतलता मधुरता जिसके जीवन में है वो अपने जीवन में सदैव सुखी जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर शीतलता है, मधुरता है, और वो अपनी शीतलता मधुरता से किसी भी व्यक्ति को मोहित कर लेते हैं, किसी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ये चंद्रमा का कार्य होता है, और ये 2 नंबर का कार्य होता है। लेकिन भाग, ये 2 अंक है, भाग का भी माना जाता है। जब जिसके भाग में जो व्यापार, बिजनेस, सारे चीज यदि आरंभ हो जाए तो वो अपने जीवन में बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा, कामयाबी पाते हैं, अपने जीवन में अचानक से आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक बात आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि 10वां हाउस है, और 10वें हाउस में शनिदेव महाराज है, और शनिदेव और
भगवान सूर्य यानी पिता पुत्र की कभी नहीं बनती है, दोनों में आपस में टकराव होता रहता है और ये टकराव होने के कारण हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ उसका बुरा असर पड़ता है। तो उस अपने क्रोध से आपको बच के रहना है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र होने के कारण आपके 10वें हाउस में शनिदेव महाराज आ रहे हैं, जो कि 10वां हाउस यानी अंक ज्योतिष में एक अंक होता है, प्लस करिएगा बराबर एक होता है, ये सूर्य भगवान का होता है। और ये 8 अंक है शनि महाराज का, एक 8 ही कभी नहीं बनती, और यदि बनती भी है और जिस राशि में वो रहते हैं उनकी किस्मत पलट देते हैं, उनकी किस्मत में इतने धन संपदा पद प्रतिष्ठा दे देते हैं जो व्यक्ति कभी जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते कि अचानक से हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। यही देखिए, अब एक बार गौर कीजिएगा, ये शनि शनि और सूर्य यहाँ हमने आपको बता दिया, और यहाँ देखिए ये 18 जुलाई है, यानी 7वां महीना है, केतु का महीना है, और एक अंक सूर्य का और 8वां अंक शनि का। यहाँ भी सूर्य और शनि पिता और पुत्र यानी पिता और पुत्र के दिन ही बुध महाराज, जो कि व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाए और आपके राशि के स्वामी है, तो यहाँ भी तो बुध महाराज आ रहे हैं, जो कि आपके सेकंड हाउस में होगा। सेकंड हाउस किसका? चंद्रमा का। एक तरफ शनि महाराज, दूसरे सूर्य, तीसरा चंद्रमा। तो यहाँ पे आपको उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा के कारण पिता और पुत्र आपको उतने दुख दर्द नहीं दे सकते, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारक माना जाता है, मधुरता का कारक माना जाता है, और शनिदेव और सूर्य भगवान कितना भी क्रोधित होंगे तो ये चंद्रमा वहां पे संभाल लेंगे और आपके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और आप अपने जीवन में जितने भी समस्या चल रहे थे, दुख दर्द कर्जे, नौकरी में नहीं लग रही थी, परेशानी उत्पन्न हो रही थी, घर में कलह उत्पन्न हो रहा था, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही थी वो सारे चीज समाप्त होने वाला है। लेकिन एक बात आपको गौर करना है कि संघर्ष करना और मेहनत करना कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष मेहनत नहीं करते उन्हें अपने जीवन में आगे मिलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई ब्रह्मांड, कोई ग्रह उनका साथ नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति तन मन धन से संघर्ष और मेहनत करते हैं, उन्हें पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, पूरे ईश्वर, पूरे ग्रह उनका साथ सपोर्ट करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए। और ये बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन